बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त मोहतरम सबीहुल्लाह साहिब पश्तून हैं। उन्होंने चंद दिन पहले मुझे मैसेज किया कि मेरे सर में फंगस का मसला है, सीबोरिक डर्माटाइटिस। एलोपैथी इसमें बिल्कुल हैंड्स अप है। वो कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। जिस डॉक्टर के पास गए उसने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स भी करवाई, उसमें टेस्टोस्टेरोन का करवाया कि वो उसके मसाइल हैं ये, और मुख्तलिफ डेफिनेशंस पेश की। तो वो सबीहुल्लाह पढ़ा लिखा नौजवान है माशाल्लाह, डबल MA है और जर्नलिस्ट भी है। तो वो मुताला के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे है। तो वो डॉक्टर्स के साथ बहस करता रहा, फिर उसने मेरी वीडियो देखी तो मेरे साथ उसने बात की। टाइटिस एक बहुत वसी लफ्ज़ है। किसी भी बीमारी की एंड पे जब टाइटिस आ जाए तो समझे वहाँ पर सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है। और इन्फ्लेमेशन हमारी जो, हम तो अपनी तिब के हवाले से बात करेंगे। हेपेटाइटिस हो गया, डर्माटाइटिस हो गया, एंड पे टाइटिस हुआ, समझ ले यहाँ पर सोजिश है। और सोजिश जो है ये 3 मिजाजों में होती है, याद रखें। तिब में मैं समझाता हूँ, असाबी, उजलाती और गुद्दी, यानी बलगमी सोजिश और सौदावी सोजिश और सफरावी सोजिश। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बहुत बहुत क्लोज़ करके समझाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पर उनकी जो बुक्स हैं, सोजिश व आराम और 3 इंसानी जहर, अगर उनका मुताला कर लिया जाए तो इसकी समझ अच्छे तरीके से आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात हो रही थी डर्माटाइटिस की। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और इसका इलाज भी अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें ज़रूर अता फरमाएंगे और हम आप तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। डर्माटाइटिस, डर्मा जिल्द को कहते हैं, टाइटिस जिल्द की सोजिश, और बाद इसको जिल्द का वर्म भी कहते हैं। ये तो याद रखिए, वर्म पहले सोजिश होती है, जहाँ पर सोजिश होती है वहाँ पर हरारत होती है, खुजली होती है, खारिश होती है, वहाँ पर सुर्खी होती है। और जहाँ पर वर्म होता है, जब वर्म होता है तो साथ बुखार ज़रूर होता है, वहाँ पर पीप ज़रूर होती है, बन जाती है। तो ये डर्माटाइटिस जो है, सीबोरिक डर्माटाइटिस, ये आपके सर, जहाँ बाल हैं आपके, मूंछें हैं, आपकी दाढ़ी है, इन जगहों पर बिलखुसूस ये जो भवें आपकी, यहाँ भी हो सकती है, चेहरे पर, यहाँ पर भी हो सकती है, गालों पर भी, जिल्द के किसी भी हिस्से पर हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो हमला होता है वो आपके सर और बालों वाली जगह पर होता है। वहाँ से छिलके उतरते हैं, खारिश होती है, हर मरीज़ ऐसे खुजलाता रहता है, फिर जलन होती है, वहाँ से कभी कभी लेसदार पानी सा भी निकलता है और मरीज़ अपनी ज़िंदगी से उकता जाता है, क्योंकि इलाज ही कोई नहीं। एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाएँ तो वो एलानिया कहते हैं कि ये ला इलाज है, सारी ज़िंदगी आपने मेडिसिन लगानी भी है और खानी भी है। इन चक्रों में मरीज़ परेशान रहते हैं। जिल्द के नीचे, आपकी ये जो जिल्द है ना, इसके नीचे एक बारीक सी तह है चर्बी की, जो आपकी जिल्द को तरोताज़ा रखती है। अल्लाह का निज़ाम है ना, उसको हम गुद्दी लेहर कहते हैं, शहम कहते हैं। बड़ी बड़ी हल्की सी चर्बी की तह होती है जो हमारी जिल्द को तरोताज़ा रखती है। होता ये है, कोई बैरूनी वजह हो या अंदरूनी वजह हो। बैरूनी तौर पर जरासीम या दूसरी चीज़ें, फंगस तब अमल कर दिया जब आपका जिस्म उस फंगल को, उस फंगस को परवरिश देने के लिए तैयार होता है। वो चाहे किसी भी किस्म का हो, वो असाबी हो, वो उजलाती हो, वो गुद्दी हो, ये हमारी तिब्बी टर्म है, मैं यही इस्तेमाल करूँगा इसमें। तो अगर आपका मिजाज असाबी है, वहाँ पर कोई ऐसी फंगस आकर लग गई जिसने वहाँ पर परवरिश पाई, तो वो असाबी सोजिश होगी, इस तरह उजलाती है, इस तरह गुद्दी है। तो ये जो सीबोरिक डर्माटाइटिस है, ये मैंने 2 मिजाजों में देखी है। एक तो है उजलाती यानी सौदावी, खुश्की वाला मिजाज, और दूसरा है सफरावी यानी सुजाकी मिजाज जिसको कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें यह होता है कि जिल्द के नीचे जो बारीक सी तह चर्बी की होती है, ये पिघल कर मसामात के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और वहाँ पर फंगस पैदा हो जाती है, उल्ली पैदा हो जाती है, वहाँ पर छिलकी होते हैं, वहाँ पर खारिश होती है, वहाँ पर जलन होती है, हाँ जी, ईचिंग होती है, वहाँ पर बड़ी शदीद किस्म की मरीज़ खुजलाता है, सारी दवाएं लगाता है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अल्लाह ने जब शिफा देनी है, शिफा तो तब भी मिलती है। किसी भी मुआलिज का दिल नहीं होता कि हम अपने मरीज़ को कैरियर बना के इसकी जेबें साफ़ करें, इल्ला मन रहम रब्बी, होते भी हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तो इसके इलाज में हम सबसे पहले जो हमारी कोशिश होगी, हम मरीज़ के मिजाज को समझेंगे, उसका मिजाज क्या है, किस कैफियत में उसके अंदर ये कैफियत पैदा हुई है, ये मर्ज़ पैदा हुआ है, तब जाके ये ठीक होता है। इसके इलाज की तरफ आते हैं।
जो मैंने मरीज़ों को देखा, जिन मरीज़ों को मैंने देखा, उनमें सफरावी मिजाज हैं, जिनके मिजाज के अंदर सोजा की जहर है। सोजा की जहर के अंदर याद रखें, पेशाब पीला होगा, जलनदार होगा, तबीयत में चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, जहाँ पर धूप में निकलने से ये इलामतें बढ़ जाती हैं जिनका सफरावी मिजाज होता है। कोई भी शैम्पू का आरामद नहीं होता, बस जलन, खारिश, ऊपर से छिलके उतरेंगे और बाज़ दफ़ा पानी भी रसता है, खून भी रसता है, सब कुछ होता है। तो इसके लिए ग़िज़ा पर सबसे पहले हम तवज्जो करेंगे। हम जो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करने वाली ग़िज़ाएँ हैं, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल पर जाता है तो अब ये कैफियत पैदा होती है, और इनके जो सिग्नल्स टेस्टोस्टेरोन के जो खुलियात की तरफ जाते हैं वहाँ पर मनफी असरात पैदा होते हैं, उससे ये कैफियत पैदा होती है। चलें, टेस्टोस्टेरोन पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ, उसमें गोश्त है, दालें हैं, उसमें मछली है, अंडा है, आपकी दूसरी गर्म चीज़ें हैं, उनको आप कम कर दें। आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो जिस्म के अंदर रतूबात पैदा करती हैं, यानी ठंडी होती हैं। उसमें कद्दू है, टिंडा है, पेठा, काली तोरी, शलजम, गाजर, मूली, बंद गोभी, ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो कर लें। ताज़ा फल वो जो दरख्त के ऊपर पके हुए मिले वो इस्तेमाल करने खाने की कोशिश करें। जिनको कार्बाइड जहर लगा के पकाया जाता है उनसे आप परहेज़ करें, क्योंकि वो भी जहरीले हो चुके होते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर ये कैफियत हो, हम आते हैं तिब्ब नबवी की तरफ। तिब्ब नबवी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहंदी को हर जगह पर इस्तेमाल किया है, हर जगह पर इस्तेमाल किया है, हत्ता के ज़ख़म के ऊपर भी खालिस मेहंदी। आपने मेहंदी वो ढूंढनी है जिसमें केमिकल ना हो, केमिकल से पाक हो। आप पंसार स्टोर से ताज़ा पत्ते लेके उनको इंतहाई बारीक कर लें। मेहंदी के पत्ते आप लेंगे 100 ग्राम, उनका पाउडर। उसके अंदर आप कमीला एक दरख्त है, इंडिया के अंदर पाया जाता है, उसके ऊपर जो फल लगते हैं, फलों के ऊपर ये सुर्खी माइल पाउडर सा होता है, बड़ा बारीक सा होता है, ये पंसार स्टोर से आपको मिल जाता है। 100 ग्राम आप लेंगे इसका मेहंदी का पाउडर, और 50 ग्राम आप कमीला लेके इनको मिक्स करके किसी डब्बी में महफूज कर लें। दही लें, खालिस दूध का दही, घर में लगाएं, केमिकल वाले दूध का नहीं आपने लेना। वो दही लेके 2-4 चम्मच, जितना आपकी जिल्द ख़राब है उस हवाले से अंदाजे से ले लें। उसमें ये पाउडर कुछ मिला के इसका पेस्ट, यानी आप 3:1 की निस्बत से ये पेस्ट तैयार कर लें। और जहाँ पर ये कैफियत आपको सीबोरिक डर्माटाइटिस है वहाँ पर इसका लेप लगाएं, 2-3 घंटे लगा रहने दें। अगर सारा दिन फारग है तो लगा रहने दें, कोई मसला नहीं, और इसके बाद इसको धो डालें। और खाने में जो आपने दवा के तौर पे इस्तेमाल करना है, याद रखिए फिगोनिया धमासा, मेरी 2 वीडियोस मौजूद हैं, और उसके रिज़ल्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह 100% लोगों ने, मुझे कह लें कि 99% लोगों ने जो फीडबैक दिया है वो यही दिया है कि फिगोनिया वाला जो हमारा नुस्खा, जिसमें धमासा बूटी, नीम के पत्ते और चरायता, ये हमने इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक्जिमा भी ठीक हुआ, इससे धद्दर भी ठीक हुए, इससे चंबल भी ठीक हुए। यानी ये जो डर्माटाइटिस है इसके ऊपर इसके रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के फजलो करम से 100% मिले। तो इसमें कुछ तब्दीली करता हूँ। मैं ये कहता हूँ जिनको सीबोरिक डर्माटाइटिस है वो ये लगाने वाली दवाई जो मैंने बताई है और ये जो खाने वाली बता रहा हूँ ये लाजमी इस्तेमाल करें। फिर मुझे कमेंट्स करें या मुझे व्हाट्सएप पे आके मुझे इसका फीडबैक दें, ताकि जिस मामले के अंदर लोग परेशान हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हम उस पर मिलकर चल के इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को एक शिफा देने वाली चीज़ उनके सामने अच्छे अंदाज से पेश कर सकें। मैं जो इस्तेमाल करवाता हूँ उसमें है धमासा बूटी, नीम के पत्ते, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। ये कितनी चीज़ें होगी? 5। धमासा बूटी, हल्दी, सौंफ, मुलट्ठी और नीम के पत्ते, ये बराबर वज़न लेके इंतहाई बारीक कर लें। और इसका या तो आप कैप्सूल भर लें 1000 मिलीग्राम का, 1 से 2 कैप्सूल, या फिर हाफ़ टी स्पून पाउडर सुबह दोपहर शाम आप पानी से इस्तेमाल करें। अगर आपके जिस्म में थोड़ा सा खुश्की का एहसास हो तो आप दूध का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। और ग़िज़ा के अंदर आप जो गर्म चीज़ें हैं उनको निकाल दें थोड़े वक्त अरसे के लिए। और जितनी भी फास्ट फूड है, ये शवारमे, पिज़्ज़े शीज़े आप खाते हैं, और ये डब्बा बंद ग़िज़ाएँ हैं, और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनको आप ज़िंदगी से निकाल दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ये सीबोरिक डर्माटाइटिस या डर्माटाइटिस के मुतल्लिक़ बेशुमार दूसरी जो ज़ैली इलामतें अल्लाह के फजल व करम से वो ठीक हो जाएंगी। उम्मीद आप हमारे साथ रहेंगे और हमारी इस रिसर्च में हमारे साथ कदम ब कदम चलेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।